आज औरतों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, लेकिन वहां औरतें नहीं हैं। वहां उनका लिबास बताता है कि ये बाइज्जत घराने की औरतें नहीं, ये कोई फाहिशा की औलादें हैं। और उनके स्लोगन बताते हैं कि ये अपना हक लेने के लिए नहीं निकली, ये फहाशी और उरियानी को आम करना चाहती हैं। और उनका तौर तरीका और इस्लाम के खिलाफ और उलमा के खिलाफ बोलना यह बताता है यह किसी और के एजेंडे पे चल रही हैं। मैं आप सबसे ओपन बात करता हूं, यह औरतें कहती हैं हमें आजाद करो। हम जितने मुसलमान बैठे हैं, बताओ हमारे घरों में औरतें आजाद हैं कि नहीं है? बताओ जरा मुझे। तो इनको किसने बांधा हुआ है? औरत तो पहले ही आजाद है। यह कौन सी आजादी चाहती है? और अगर यह कहती है आजादी का मतलब यह है मैं जैसा मर्जी लिबास पहनूं, मैं जिस मर्जी के पास जाऊं, नहीं जा सकती। अशरफुल मखलूकात इंसान है, इसके लिए अल्लाह ने कवानीन बयान किए हैं और अल्लाह के कानून के मुताबिक चलना होगा। जानवर होता है जिसके लिए कोई कानून नहीं। आप देखो, एक कुत्ती होती है, उसके पीछे 20 कुत्ते होते हैं, तो ये जानवरों के लिए है। अगर कोई औरत ये चाहे कि एक मैं मेरे पीछे 20 हूं, तो तू तो इंसान है, तू ऐसे ही अपने आप को उस कैटेगरी में लेके जा रही है, अपने आप को जिल्लत पर पेश कर रही है। यह आजादी तो नहीं मिल सकती कभी भी, भूल जाओ तुम, यह आजादी नहीं मिल सकती। नहीं, यह तो बैरूने मुल्क यह है, तो मैं क्या फिर इन्होंने बैठाओ किसी ट्राली दे विच बाहर छड़ आओ, चूंकि ये जहां की गंदी नस्ल है वहां छोड़ो। यह मुल्क कल भी रसूलुल्लाह के गुलामों का था, यह आज भी रसूलुल्लाह के गुलामों का है। यहां तो ऐसी बदकार औरतों की जगह ही नहीं है। और कहती है हमें हमारा हक दो। तो मैंने कहा सड़कों पे हक लेना कि कोल है? आखिर हमारे शोहर हक नहीं देते। तो मैंने कहा सड़कों पे तुहाडा किहड़ा खसम बैठा जिहदे कोल हक लैंदियां पईयां हो? शोहर तुहाडा घर जाके घर लै। अगर नहीं वो नहीं देता, तो मैं क्या अदालत है ना, असी माड़ी जी गल करिए तो कह देते अदालतों में जाओ, अदालत का दरवाजा खटखटाओ। तो तुम सड़कों पे क्यों हो? जाओ ना अदालत में, मांगो अपना हक। और वैसे भी तुम्हारे स्लोगन शक्लो सूरत बताती है कि तुम्हें और कोई हक नहीं चाहिए सिवाय इसके कि तुम बेगैरत बनना चाहती हो, और तुम्हारा कोई किसी किस्म का एजेंडा ही नहीं है। मैं खाना गर्म कर लूंगी, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं सफाई कर सकती। बोलो कमाल वाली गल। तो ये किसने कहा है? ये सारे काम किसने कहा है? ऐसे ही जनाब, ये इस्लाम ने हमारे, अब गलती आ गई ना। इस्लाम से भागने वाली औरत के लिए मेरा एक ही पैगाम है, कसम है खुदा की, ये औरत जब पैदा होती थी इसको जिंदा दफन कर दिया जाता था। इसे जिंदगी का अगर हक दिया है तो ज़हरा के बापा ने दिया है। जमाने की जलील तरीन मखलूक समझा जाता था, मेरे हबीबे पाक ने आकर इस औरत को रहमत करार दिया, इस रहमत को बचाया है, इस बेटी के शान के कसीदे सुनाए हैं इस कायनात को। आज ये बेटी बागी हो गई, आज ये बेपर्दा हो गई, आज ये कहती है मेरा जिस्म मेरी मर्जी। ओ बीबी तेरी मर्जी नहीं, ये जिस्म भी खुदा की अता है, मर्जी भी मेरे खुदा की चलेगी। ये औरत जो बेपर्दा रहती है, ये अपने हाथ में मोबाइल भी रखती है तो उसको कवर में रखती है। तो मैंने कहा मोबाइल बाहर रखना, कहती है नहीं बाहर रहेगा तो स्क्रैच लग जाएंगे। अजय ने तुहाडी बोलिए चाहते झरीटा लग जा सन, समझ आ रही है? मैंने कहा अगर मोबाइल बेपर्दा रहे, अगर यह खराब हो जाएगा, ओ बीबी जब तू बेपर्दा रहेगी तो तू भी खराब हो जाएगी। अपने आप को बापर्दा रख। और अगली बात, जब कोई मर्द फौत होता है उसके कफन में 3 कपड़े होते हैं इस्लाम की रूह से, और जब कोई औरत फौत होती है इसके कफन में 5 कपड़े होते हैं इस्लाम की रूह से। तो जो इस्लाम मरने के बाद भी औरत का डबल पर्दा करवाए, वो जिंदा औरत को क्यों कर घूमने देगा बाजारों में? और दुनिया वालों, शऊर की दुनिया में आ जाओ। और कई लोग इनको सपोर्ट करते हैं कि नहीं तुम एहतजाज करो, हम तुम्हें सपोर्ट करते हैं। और मैंने कहा सपोर्ट करने वालों याद रख लो, तुम भी ऐसी गंदी नस्ल की पैदावार हो और तुम्हारी नस्लों में ऐसी गंदियां पैदा होंगी। लेकिन याद रख लो, जब तक इस्लाम बाकी है तुम्हारा गंदा मकसद कभी पूरा नहीं हो सकता। क्योंकि यहां की ये तो चंद, खुदा की कसम, अंग्रेज की पिट्ठू औरतें हैं
जिन्होंने आकर यह तूफान खड़ा किया। यहां तो हजरत सैयदा कायनात हजरत बीबी फातिमा की कनीजें रहती हैं, यहां तो हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका की सीरत पढ़ने वाली औरतें रहती हैं। इनको पता है हजरत सैयदा कायनात की जब शादी हुई ना, नबी पाक ने मौला अली से फरमाया, अली बाहर के काम तुमने करने हैं, फातिमा घर के काम तुमने करने हैं। हजरत फातिमा ने कहा, या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरा ते काम ही सौखा हो गया, सिर्फ घर दे काम करांगी ते फिर मौजा। यानी इस पर खुशी का इजहार किया आपने कि इसमें तो बड़ी लुत्फ की बात है कि मैंने बाहर का काम करना ही नहीं। और ये कहती है मैंने शाना बशाना चलना है, ये कहती है मैंने यहां बैठना है वहां बैठना है। इस औरत को चाहिए तुझे जो हक मेरे मुस्तफा ने दे दिया है, कोई माई कलाल दुनिया में तुम्हारा हक नहीं दे सकता। और तुम्हें तो जिंदा रहने का हक नहीं था, बचाया मुस्तफा ने है। तुम्हें तो अपने घर में कोई नहीं रहने देता था, मुस्तफा जाने रहमत ने हदीसें बयान करके तुम्हारी शान बयान की है और तुम्हारा मकाम बयान किया। बेटी की सूरत में हो तो रहमत है, बीवी अच्छी की सूरत में हो तो जन्नत है, मां की सूरत में हो तो तेरे कदमों में जन्नत है, अगर बहन की सूरत में हो तो ये भाई की गैरत है। ये सारे मकाम तुझे मुस्तफा ने दिए हैं, लेकिन आज तू बागी क्यों हो रही है? बागी ना हो तो तुझसे गंदी नस्ल पैदा होगी। जब तू इस्लाम की पाबंद हो जाएगी, तेरे बच्चों में या गुलाम हसन पैदा होगा या गुलाम हुसैन पैदा होगा। ये जो औरत मार्च में नाचने वाली लौंडियां हैं, इन सबको चाहिए रुख करें अपने आकाओं का जहां से आई हो। गंदी नस्ल तुम्हारी यहां पर जगह ही नहीं है, यहां पर तो हुजूर के गुलामों की जगह है। हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मानने वाली औरतें, जिनको पता है कि हमें हुजूर ने विरासत में हक अता किया है, इज्जत में हक अता किया है, घर में हक अता किया है, मकाम और रुतबा अता किया है, हमें दरगोर होने से बचा लिया है, हमें घर से बाहर वाले कामों से बचा लिया है। ये तो उनको रहने के लिए मुल्क दिया गया। आ जाती है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, अपना चल मर्जी ओदी हुंदी है जिन्हें तेन पैसे दिते होंदे ने, ओ तेरे जिस्म ने जो मर्जी करे, तू गल्लां करनी है। ये बेहयाई वाली बातें न कर। ये जिस्म खुदा की अमानत है और इसके ऊपर हुक्म भी मेरे खुदा का चलेगा। बस जो उसके हुक्म है उनके सामने सर झुकाना पड़ेगा। अल्लाह ताला ऐसी गंदी नस्ल से हमें महफूज करे और हुजूर के दीवानों का बोलबाला फरमा दे अल्लाह ताला।